जी व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। आइए देखते हैं कि ये टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या है। इस सेशन का पर्पस ये है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में इंसाइट हासिल कर सकें और देख सकें कि रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानने की है कि हम फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं और एक नया फंक्शन उनसे हासिल कर सकते हैं। और फंक्शंस को कंबाइन करके ये नया फंक्शन हम दो तरह से हासिल कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस और दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। इस सेशन में हम अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन में हम फंक्शंस की आउटपुट्स को कंबाइन करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए, यानी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए फंक्शंस को कंबाइन करते हैं। ये फंक्शंस साइड बाय साइड ऑपरेट होते हैं और इन फंक्शंस की इनपुट सेम होती है। ये जो स्टेटमेंट है, ये हम आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। पहले हम अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन की मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लेते हैं। ये देखिए, एडिशन का ऑपरेशन है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये देखिए राइट हैंड साइड पे दो फंक्शंस हैं। ये ऐड होके हमें ये नया फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे दे रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कंबाइन होके ये हमें एक नया कंबाइंड फंक्शन दे रहे हैं, जो कि इन दो एग्जिस्टिंग फंक्शंस या ओल्ड फंक्शंस को ऐड करने से हमें ये हासिल हुआ है और ये न्यू फंक्शन है। और वो जो स्टेटमेंट हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, ये देखिए, ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ये साइड बाय साइड ऑपरेट हो रहे हैं। इसकी अलग से आउटपुट है और इसकी अलग से आउटपुट है, और ये दोनों आउटपुट्स कंबाइन होके एक कंबाइंड आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन। आइए अब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल। सिनेरियो ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपने एक मोटर बाइक परचेज़ की है और वो आपने इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू परचेज़ की है। आप कंपनी को $150 पे करेंगे मंथली, जब तक कि आप अपनी बाइक की फुल प्राइस पे नहीं कर देते। तो टास्क क्या है इस एग्जाम्पल का, कि आप जानना चाह रहे हैं कि आप पर मंथ कितनी अमाउंट पे करेंगे। प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ दो अखराजात के हेड्स कंसिडर करते हैं। एक तो वो जो फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट है $150 की, वो एक हेड होगा। और दूसरा जाहिर है मोटरसाइकिल को राइड करने के लिए जो आप फ्यूल इसमें डलवाएंगे, उसके अखराजात हम काउंट करेंगे। और दोनों अखराजात का जो एडिशन है वो मोटर बाइक की टोटल मंथली कॉस्ट होगी। अब ये देखिए, इसको हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मंथली फ्यूल कॉस्ट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये दोनों चीज़ें ऐड होके हमें टोटल मंथली कॉस्ट दे रही हैं। अब यहाँ से आप क्लू ले सकते हैं। ये देखिए, एक फंक्शन ये हो जाएगा जो आपको माहाना फ्यूल की कॉस्ट देगा, और दूसरा फंक्शन ये है जो कि आपको माहाना मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू देगा। और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये नया फंक्शन मिलेगा जो कि कंबाइंड फंक्शन होगा। तो पहले हम मंथली फ्यूल कॉस्ट वाले फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन को हम f से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा कि आप एक मंथ के दौरान कुछ मखसूस किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए उसमें
कितना फ्यूल डलवाएंगे और उस फ्यूल की क्या कॉस्ट होगी। तो अब आप जितना ट्रैवल करेंगे उसी कदर आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको फंक्शन को एज एन इनपुट डिस्टेंस देना पड़ेगा और उस डिस्टेंस की बुनियाद पे आप फंक्शन आपको एवेल्युएट करके देगा कि अगर आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो इतना फ्यूल लगेगा और उस फ्यूल की इतनी कॉस्ट होगी। तो फंक्शन का इनपुट जो है वो आपके कुछ किलोमीटर्स होंगे जिन्हें हम x कह रहे हैं, x किलोमीटर्स, और फंक्शन का जो आउटपुट है वो फ्यूल की कॉस्ट होगी और उस फंक्शन को हम f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। यानी आप फंक्शन को x की फॉर्म में डिस्टेंस बताएंगे और फंक्शन पे फ्यूल की कॉस्ट डॉलर्स में एवेल्युएट करेगा। ये एक ऐसा सिंपल केस है जिसे हम अपनी डेली लाइफ्स में अपनी बाइक के लिए या अपनी गाड़ी के लिए हम अमूमन देख रहे होते हैं कि हमारी बाइक की या गाड़ी की कितनी एवरेज है। तो इस फंक्शन के लिए हमें दो फिक्स पैरामीटर्स चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाइक की एफिशिएंसी क्या है, यानी वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर्स करती है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारी बाइक 1 लीटर में 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो फ्यूल है, आप उसे पेट्रोल कह लें, आप उसे गैसोलीन कह लें, उसकी जो प्राइस इस वक्त हम ले रहे हैं वो 2.5 डॉलर्स पर लीटर है। हम इंटरनेशनल करेंसी में ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पेट्रोल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितने लीटर्स पेट्रोल यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये फॉर्मूलेट किया है। इसको हम ज़रा सिंपल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए आपको 1 लीटर चाहिए और 1 किलोमीटर के लिए आपको 1/25 लीटर्स चाहिए। और अगर आप x किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं तो आपको इतने लीटर्स चाहिए होंगे। तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है कि x/25 लीटर्स आपको चाहिए। अब 1 लीटर की कॉस्ट हमें गिवन है। ये जो लीटर्स हमें चाहिए वो ये हैं। इसको 1 लीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, जो कि फंक्शन की वैल्यू होगी। अब ये देखिए, इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि 2.5 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और x को हमने यहाँ ले लिया क्योंकि ये वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर आ जाएगा। और ये देखिए, ये 0.1 आ रहा है और ये x, ये हमारा फंक्शन फॉर्मूलेट हो गया 0.1x। और इसके क्या मानी है, हम डॉलर्स में यहाँ इसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं तो हम जानते हैं कि 1 डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। ये इतने डॉलर, 0.1 डॉलर मीन्स 10 सेंट्स। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 10 सेंट्स की लागत आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आप 100 किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, x की जगह अब आपने 100 पुट कर दिया है, तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमें 10 डॉलर्स मिलेंगे। और इसको अगर हम ये मशीन मॉडल में देखें तो ये देखिए, ये आपके फंक्शन की इनपुट है, ये आपके फंक्शन का फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए फंक्शन इसे प्रोसेस करेगा और ये हमें आउटपुट देगा। तो हम डिस्टेंस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो हमें डॉलर्स में अमाउंट बता रहा है कि अगर आप इतने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो जो फ्यूल की कॉस्ट है वो इस फंक्शन से आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं को 10 डॉलर्स, जैसे ये अभी हमने ऊपर देखा है, ये फ्यूल की कॉस्ट आपको मिल रही है, विच इज़ आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन।